हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप लोगों को आज के सेशन में। तो आज फिर से नए उमंग जोश के साथ हम लोग जेएसएससी सीजीएल जो सबका चहेता रहा है सभी प्रतियोगिताधारियों का, तो हम लोग आज से फिर से कंटिन्यू चलेंगे खोरठा जेएसएससी सीजीएल। ठीक है, आज से नया सीरीज एक हम लोग लेके चल रहे हैं रिवीजन के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि आगू करब अपन देश कविता क्या लिखल लागे। पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, ए में है तारकेश्वर महतो, बी में है दिनेश कुमार दिनमणि, सी में है विनय तिवारी और डी में है सुकुमार। तो आप लोग पढ़े होंगे, रिवीजन के लिए हम चला रहे हैं सीरीज। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सुकुमार। क्या हो जाएगा? सुकुमार। आगे चलते हैं। आगे है कि बियाह गीत के हेठे कौन गीत में राखल जा सके है। बियाह गीत के कहीं में रख सकते हैं आप, संस्कार गीत में रख सकते हैं, किसान गीत में रख सकते हैं, या फिर शिकारी गीत में, या पर्व त्यौहार गीत में। तो विवाह गीत को हम लोग किस में रख सकते हैं? तो विवाह गीत को हम लोग संस्कार गीत में रख सकते हैं। ठीक है, बियाह गीत को किस में रखेंगे? संस्कार में। बियाह गीत हो गया, मुंडन गीत हो गया, ये सब जाएगा आपका संस्कार में। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 3 में है कि जिंदगी डोयनी कहानी में अशोक संगी के लागे। एक कहानी है जिंदगी डोयनी, तो इस कहानी में अशोक का जो है वो संगी कौन है? कुइता, सोमरा, जंगली, एतवा। तो 4 ऑप्शन है, तो इसमें आप लोग कोशिश कीजिएगा बताने का। और इसका जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा जंगली। ठीक है, जिंदगी डोयनी कहानी में अशोक संगी जो था वो कौन था? तो जंगली था। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 4 कि श्रीनिवास पानुरी जी हेठे कौन समिति बनवत हला। यानी कि जो श्रीनिवास पानुरी जी थे, खोरठा का एक महान प्रसिद्ध आदमी थे, पुरुष थे। ठीक है, तो उनके द्वारा एक कमेटी का निर्माण हुआ था, एक समिति का निर्माण हुआ था। तो उस समिति का नाम क्या था? बालीडी खोरठा कमेटी, और दूसरा में है खोरठा साहित्य समिति, तीसरा में है बोकारो खोरठा कमेटी, और चौथा में है खोरठा विकास समिति। तो क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर का? तो श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा खोरठा साहित्य समिति का जो है सो निर्माण किया गया था। ठीक है, श्रीनिवास पानुरी जी कहाँ के रहने वाले थे? तो बरवाडा का रहने वाले थे, धनबाद। ठीक है, जो धनबाद में है अभी। 5वां में है चाभी काठी नाटक में कैगो जेनी पात्र हला। ऑप्शन नंबर ए में है 3 या 2 है, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो चाभी काठी एक नाटक है। ठीक है, तो इस नाटक में जेनी का पात्र था, यानी कि लेडीज का पात्र था, वो 5 था। कितना था? 5 था। महिलाएं की पात्र कुल 5 था। ठीक है, आगे है डॉक्टर विनोद कुमार जी लिखल कहानी बताओ। डॉक्टर विनोद कुमार जी के द्वारा कौन सा कहानी लिखा गया है? ठीक है, तो ए में है हुब, दूसरा में है नावा छोटा जमींदार, तीसरा में है हम जियब कैसे, चौथा में है बोने क्लोर। तो डॉक्टर विनोद जी के द्वारा जो लिखा गया था वो था हुब। ठीक है, क्या था? हुब। तो ये जो सीरीज है 20 क्वेश्चन का सीरीज रहने वाला है। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए चैनल में। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक कोशिश हम करेंगे कि रोज़ एक वीडियो देने का। ठीक है, आगे है खोरठा में बहुवचन बनवे खातिर कौन प्रत्यय जोड़ल जा है। अच्छा, यहाँ आ गया बात प्रत्यय का। प्रत्यय ककरा बोलल जा हो और उपसर्ग ककरा बोलल जाओ, यह सब जानना जरूरी है। ठीक है, तो बात रह गलो यहाँ उपसर्ग के। ठीक है, और बात रह गलो यहाँ प्रत्यय के। तो उपसर्ग किसको बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं जो शब्द के पहले लग जाए। ठीक है, जैसे कोई हम लोग ले लेते हैं प्रत्येक। ठीक है, तो इसमें जो लगा हुआ है ये प में र, ये आपका उपसर्ग हो गया। ठीक है, और आगे लेते हैं हम लोग प्रतिदिन।
और जो लास्ट में यहाँ देखिए, लास्ट में जब उच्चारण करेंगे ना प्रतिदिन, इन इन, तो जो इन आ रहा है एकरे बोलते हैं भैया प्रत्यय। अरे जो शुरू में आया ना उसी को बोलते हैं उपसर्ग। तो आप लोग जान गए होंगे ना कि शब्दवा पहले लगेगा ओकरा उपसर्ग बोलेंगे, और जो शब्दवा के बाद लगेगा उसको प्रत्यय बोलेंगे। तब बोलल जा है एकरा में कि खोठा में बहुवचन बनवे खातिर कौन प्रत्यय जोड़ल जीते। गुला वैन है ये, ठीक है, और गुलिन है सभे। तो एकरा में सभे हो जीते, सभे जोड़ के हम बहुवचन बना सकलिए, ठीक है। गुदू पुचू रानी और कौआ किताबें शामिल है। गुदू पुचू रानी और कौआ का कहानी पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। कौआ बहुत लालची था और गुदू पुचू रानी बहुत दिमाग अपना लगाई, थी छोटा लेकिन दिमाग लगाई तो उसका जान का रक्षा हो गया, ठीक है। आप मेरा जो है चैनल में लगा हुआ है प्लेलिस्ट में वीडियो, आप देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टेड कहानी है। गुदू पुचू रानी और कौआ किताब में शामिल है। खोठा लोक साहित्य, मतलब गुदू पुचू रानी और कौआ कौन किताब में शामिल है। तातल और हेमाल, छैहर या फिर नारियो बिहान। 4 गो ऑप्शन है। तो जो गुदू पुचू रानी है ये जो है सो खोरठा लोक साहित्य में, ठीक है। किस में है? खोरठा लोक साहित्य में। आगे है क्वेश्चन नंबर 8 में है कि अनीता कुमारी जी के हेठे कौन गीत लिखल है। ए में है जय मां जननी, 2 में है बोने रक्षा जीवन रक्षा, सी में है मिली के रहिया, और डी में है सुहान लागे रे, ठीक है। पढ़े होंगे आप लोग, जो पढ़ना हम लोग को बहुत सारा सिलेबस, सीजीएल का सिलेबस है, उसमें अनीता कुमारी का भी एक गीत है, गीत को भी पढ़ना है ना। तो कौन सा गीत है अनीता कुमारी का? जय मां जननी, बोने रक्षा जीवन रक्षा, मिली के रहिया कि सुहान लागे रे। तो इसका जो हो जाएगा बोने की रक्षा जीवन रक्षा अनीता कुमारी जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। बोने की रक्षा, इसमें नया नया जो है सो पोएटर का नाम जोड़ा गया है, ठीक है। आगे है 10 नंबर में कि चाबी काठी नाटक में कैगो पुरुष पात्र है। 8, 16, 21, 10। चाबी काठी में कैगो पुरुष के पात्र है। तो एकर ऑप्शन जो हो जीते से 16 हो जीते, ठीक है। आगे देखल जाओ। आगे है कि चाबी काठी नाटक में शंभू कैसन युवक रहे। चाबी काठी नाटक जब आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे उसको, तो शंभू के बारे में आप जरूर पढ़िएगा, जानिएगा। शंभू एक बहुत एग्रेसिव पर्सन के तरह उस नाटक में काम किया है। तो एगो क्रांतिकारी था, एगो समाज सेवी था, एगो चोर था, एगो मुंशी था। तो शंभू जो है बहुत इंटरेस्टेड कहानी ये भी है, और कोशिश करता है अपने समाज को आगे ले जाने का। तो वो समाज सेवा का काम करता है, ठीक है। शंभू जो है समाज सेवा का काम करता है, नौकरी छोड़ के जो है सो अपना गांव आता है और डाकू से बचाता है। जो डाकू रहता है, लुटेरा, जो गांव को सूद देता है, पैसा देता है, और उसके बाद उसका पूरा सारा ज़मीन वगैरह जायदाद वगैरह हड़पने का कोशिश करता है, ठीक है। आगे है उठा या फिर उठे में कौन क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, कि उठा और उठे में कौन सा क्रिया है। सकर्मक है, अकर्मक है, दोहरी है, असल क्रिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा क्रिया है? तो ये है अकर्मक क्रिया, ठीक है। आगे है चमटू कौन लोक कथा कर पात्र है। तो आप लोग कहानी पढ़े होंगे। एक में है 7 भाई 1 बहन, बी में है केतकी फूल, और डी में है धनक धदेनी, और सी में है धनक धदेनी, और डी में कोई नहीं। तो जब सिलेबस आया था ना, तो एक कहानी पर बहुत ज़्यादा जो है सो बहस हुआ था। लास्ट में फिर जब खुद से जो है सो जेएसएससी के द्वारा दिया गया कि नहीं, आपको यही कहानी पढ़ना है। एक है 7 भाई 1 बहन, और एक है 7 भाई बहन, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना है 7 भाई 1 बहन। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि चमटू कौन लोक कथा कर पात्र है। तो चमटू जो है सो धने धधेनी एक लोक कथा है, उसी में चमटू का रोल आया हुआ है, ठीक है। आगे है
धन दे देने में चमटू को जो है ना बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है। बंदर जो है सो उसको सब करवाता है, लेकिन बदमाशी करता है चमटू और उसका मम्मी। देशे जुबान कविता हैठैग कौन किताब में शामिल है? देशे जुबान एक कविता है, वो जो है सो कौन किताब में शामिल है? हिलोर में, दूसरा में लोर, तीसरा में एक पथिया डोंगे महुआ, एक पथिया डोंगल महुआ, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, दूसरा में है जुरगुड्डा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक पथिया डोंगल महुआ। ठीक है, आगे है हमनी सब एक कविता कवि के लागे। हमनी सब एक कविता के कवि के लागे। ओ भाई, बोल रहा है कि हम सब एक कविता है, इसका कवि कौन है? के लागे। श्रीनिवास पानूरी, सुकुमार, नागेश्वर महतो या फिर डॉक्टर गजाधर महतो। तो इसका जो है हम सब एक श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है, देख लिया जाए। बोल रहा है कि लिंगे गलत जोड़ छाटना है। ठीक है, लिंगे का गलत जोड़ छाटना है। तो एक है सेठ सेठाइन, ये ठीक है। टुपा टुपती, यह ठीक है। गरद जेनी, यह ठीक है। छुआ गिदर, ये जो है ये गलत है। ठीक है, छुआ और गिद्दर में पते नहीं चलता है कि कौन लिंग है नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे है 17 में कि नी उपसर्ग से बनल शब्द के छाटो। अभी हम बतेले ही तो इनके कि नी उपसर्ग यानी उपसर्ग जो पहले जुड़े है और प्रत्यय जो बाद में रहे, तब नी उपसर्ग से बनल शब्द के छाटो। निमुहिया, निशा, निराश, कोई ना है, तो की हो जीते अगर ऑप्शन में। अब ऐसा शब्द बनाना है कि ओकर वैल्यू भी निकले। ठीक है, निशा कुछ पता नहीं चले, निमुहिया तब ई हो पा रहे हैं। ठीक है, 17 के बी निमुहिया। ठीक है, यहाँ यदि रहता निराश तो ये भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन पहले बी है तो बी को ही मारना पड़ेगा। यदि ऑप्शन रहता बी एंड सी तो बी एंड सी हो जाता। ठीक है, आगे है कि एक पथिया डोंगल महुआ कैसन किताबें लागे? गीत संग्रह, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, कोई नहीं। तो एक पथिया डोंगल महुआ जो है सो कैसा है? तो कविता संग्रह है। ठीक है, आगे है मेठ और मानुष। मेठ और मानुष कौन भावे कविता लागे? पहला में है छायावादी, दूसरा में है रहस्यवादी, तीसरा में है जनवादी, चौथा में है प्रयोगवादी। तो मेढ़ और मानुष जो है से लगे जनवादी, जनता के बोलल जा है कि मेढ़ और मानुष जो है सो जनवादी के बारे में जो है सो उसका भाव को प्रस्तुत करता है। तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।